हाय, कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चलिए, जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है, इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके को स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। तो इसका लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन। मैं सॉल्व करता चलता हूँ, इसको यहाँ पर लिखेंगे। पहले ये लिखेंगे 3/7 इक्वल टू का साइन ले लेते हैं, और यहाँ देखिएगा ये वाला प्लस ये माइनस क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 6/11, और यहाँ पर फिर से ये वाला प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 8/21, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस ये 5/22। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये रफ वर्क है, रफ में आपको कर लेना है। 7, 11, 21 और 22 का आपको एलसीएम निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, इस तरह से, इस मेथड से निकालते हैं। मेथड कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस वाले को अप्लाई करूँगा। तो ये देखिएगा, इसमें सबसे छोटा ऐसा नंबर जो कि क्या करेगा कि मैक्सिमम नंबर को डिवाइड करेगा, ले लेना है। तो 7 के टेबल में 7 भी आ रहा है, 21 भी आ रहा है, तो मैं 7 ले लेता हूँ। 7 1 जा 7, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 7 3 जा 21, और ये वाला 22 जैसे का तैसे नीचे कर लेंगे। अब फिर यहाँ पर लेते हैं। अब इस बार देखते हैं 3 के टेबल में कोई भी नहीं आने वाला, लेकिन 11 के टेबल में क्या हो जाएगा, 11 भी आ रहा है 1 टाइम में, 3 नहीं आएगा, तो ऐसे लिख लेते हैं। और ये वाला 2 टाइम में आएगा 22। तो एलसीएम आपके पास क्या हो जा रहा है, एलसीएम इक्वल टू हो जा रहा है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ये आपके पास एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, 11 7 जा 77, 77 ये हो गया, 11 7 जा 77। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 23, ऐसे 2 3 1। और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला 2 जो बच रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 462 ये आ गया आपके पास 462। ये सारे रफ वर्क है, आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको मल्टीप्लाई करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है 462 ऐसे। अब आपको क्या करना है, इस वाले 462 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको एक टेक्निक मैं सिखाता हूँ। जब ये आपके पास ये फैक्टर अगर हो तो 7 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है ना, तो इस 7 को आपको रिमूव कर देना है। आपके पास बचेगा क्या, ये बचेगा आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 11, ये वाला चीज बच जाएगा, है ना। इस वाले 3 को मिलाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 11 3 जा 33, 33 2 जा ये हो जा रहा है आपके पास 66। और फिर इसको क्या करना है, इस वाले जो न्यूमरेटर है इसके 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 19, तो 198। तो ये वाला हो गया हमारे पास यहाँ पर 198। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। अब इसी तरह से 11 से जब इसको डिवाइड, यहाँ पर 11 दिख रहा है तो 11 से डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है, तो बचेगा हमारे पास क्या, 2 इंटू 3 इंटू 7, ये वाला चीज बच जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 जा 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आएगा। अब 42 को क्या करना है, इस वाले 6 से, यहाँ जो 6 दिख रहा है इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 जा 12, बच रहा है 1, और 6 4 जा 24, और 1 ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पर लिखेंगे 252, और यहाँ पर इस बार फिर से ये माइनस है, माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, ये दो हमने कर लिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरे में क्या, नीचे डिनोमिनेटर क्या है 21, तो 21 से डिवाइड करना है। तो 21 इसमें पहले मिलाते देखते हैं कैसे बन रहा है। 21 7 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 21 बनेगा। तो बच रहा है हमारे पास 11 और 2, तो 11 2 जा 22 हो जा रहा है। 2 इंटू 11 बचा, तो 11 2 जा 22, और 22 को क्या करना है, इस वाले 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 117। तो यहाँ पर लिखेंगे 176, और यहाँ पर ये प्लस का साइन लेना है। अब इस बार हमारे पास यहाँ पर 22 है, तो 22 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 22 से मतलब 11 और 2 निकल के जाएगा, 11 2 जा 22 हो जा रहा है। तो 7 और 3, तो 7 और 3 बच रहा है हमारे पास, 3 इंटू 7 इक्वल टू यहाँ पर 21, ये हमारे पास 21 बचा है ना। अब 21 को क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा इस वाले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
यहाँ पर 5 1 जा 5 और यहाँ पर ये जाएगा 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 105। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है ये वाला 105 ऐसे, है ना। अब आपको क्या करना है, हमने ये चारों स्टेप इस तरह से निकाल लिए। अब इसके बाद वाला स्टेप समझना है। देखिएगा जिसके आगे माइनस के साइन होते हैं ना वो आपस में प्लस हो जाएंगे, और जिसके आगे प्लस के साइन होते हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 198 इसके आगे प्लस का साइन है और 105 इसके आगे प्लस का साइन है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13 का 3, 9 1 10 और 1 1 2 और 1 ये 303 हमारे पास आ जा रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा ये वाला 303, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये माइनस का साइन ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पर नीचे 462 लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास दूसरा इधर ये वाला क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 252 और ये 176। अब इन दोनों को आपको प्लस कर लेना है ना, साइन माइनस का है तो यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। 6 और 2 क्या हो जा रहा है 8 और यहाँ पर 5 7 12 बच रहा है 1 और 2 1 3, ये हो जाएगा 428। तो यहाँ पर लिख लेंगे -428। अब आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पर देखिएगा नंबर क्या है 303 और 248, साइन हटा लीजिए अभी। अब आपको पता करना है दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, तो बड़ा आपके पास 428 है, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन है ना। तो जब बड़े के आगे माइनस का साइन हो तो आंसर में माइनस का साइन आएगा, और इस वाले में से इसको माइनस करेंगे। 428 में आपको 303 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे 8 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 5, या 2 में से 0 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, 2 का 2 रह जाएगा, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 1। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये जो माइनस का साइन है किसके साथ है, ये इस वाले के साथ है ना, आगे इसके आगे है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा यहाँ पर -125। तो ये आपका आंसर आएगा -125 अपॉन में 462, और ये आपका हो गया आंसर, है ना। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके रफ वर्क को बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर इसमें कहीं पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो कैलकुलेशन आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा और फिर क्वेश्चंस के आंसर आपके नहीं आएंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बाय।